अशा संतांनी नररत्नांनी वाढविला देशाभिमान. अगा भारता तुझी वीरता किती असे ही महान. अहो अस्सल नंबरी सोनं मढवलं नाही तोलणार जगाच्या मापान. जुल्म रूढीच्या काळावरती काळ नवा ठाकला. त्या जुल्म रूढीच्या काळावरती हा काळ नवा ठाकला. अन अन्यायाचा मुजोर येथे भीमामुळे वाकला. तो राजा होऊन मेला म्हणजे राजाचा होऊन मेला. पण एका मतानं माझ्या भीमान रंकाचा राजा केला. पिढ्या बदलल्या होत्या काजळल्या. ह्या पिढ्या बदलल्या होत्या काजळल्या मनुच्या त्या शापानं. या देशाची घटना लिहिली तुमच्या बापाच्या बापानं. भारताच्या काळजावरी चालली भीमाची शाही. या भारताच्या काळजावरी चालली भीमाची शाही. आणि उभ्या जगात कशी शोभून दिसते इथली लोकशाही. विद्वत्तेला सलाम करती भीमाच्या विद्वत्तेला सलाम करती अमेरिका चीन आणि जपान. या देशाची घटना लिहिली. विज्ञानाला प्रगती झाली त्याच्याबरोबर रिकाम पोटी आलं. ज्ञान वाढलं संस्था वाढल्या भुवांच्या संख्या देखील बरोबरीने वाढल्या. शहरे वाढली खेडी ओस पडली पण तिथेही अमेरिकन संस्कृती घडली. देश माझा आपला आपल्या सर्वांचा माझी आपली आपल्या सर्वांची संस्कृती नीतिमत्ता गमावत चाललेली हृदयात. प्रत्येक माणसाचं जीवन हे कवितेने बनलेलं असतं. एखाद्या घटनेने मनाला उभारी मिळते. दया क्षमा शांती प्रेम वात्सल्य याचं दर्शन घडतं. आणि आपोआप ठेवूनी काही न आलो पण जाणार काही ठेवूनी. ठेवूनी काही न आलो पण जाणार काही ठेवूनी. माणूस म्हणून जगत आलो माणसाच्याच जन्मा येऊनी. त्या शिवारा पल्ल्याड हाय मवा एक खोपा. काय सांगू तुले दादा माझ्या जीवाची व्यथा. कर्ज माझ्या डोक्यावर आता दुनियेच झालं. कर्ज माझ्या डोक्यावर आता दुनियेच झालं. ते फेडता फेडता होते मही घाल मेल. ते फेडता फेडता होते मही घाल मेल. मया लेकराले दादा नाही नादर कपडा. लेतो फाटका तुटका त्याला नसर खिसा. लेतो फाटका तुटका त्याला नसर खिसा. काय मया नशिबाची देवा केली परवड. काय मया नशिबाची देवा केली परवड. कर्ज फेडता फेडता होते मही घाल मेल. कर्ज फेडता फेडता होते मही घाल मेल. काय करू दादा म्या मही होते फरफट. उभ पीक मवजळ बघ कस सरसकट. उभ पीक मवजळ बघ कस सरसकट. मया हातात तर दादा काही पडत नाही माल. मया हातात तर दादा काही पडत नाही माल.
कर्ज फेडता फेडता होते मही घालमेल, कर्ज फेडता फेडता होते मही घालमेल. शेतकरी राजा म्हणे साऱ्या जगाचा पोशिंदा, शेतकरी राजा म्हणे साऱ्या जगाचा पोशिंदा. परत्योच दादा आज राही उपाशी कितींदा, परत्योच दादा आज राही उपाशी कितींदा. मये होता तर दादा रोज हाल बेहाल, मये होता तर दादा रोज हाल बेहाल. कर्ज फेडता फेडता होते मही घालमेल. सभी मानवों का स्वागत करता हूँ। बाबा साहब के बारे में ऐसा कहते हैं कि पैदा ना होता वो मसीहा, कि पैदा ना होता वो मसीहा, खुशियों का सिलसिला नहीं होता. बेरंग रहती है जमीन, आसमान भी रंग नीला नहीं होता. भारत को कब का कंगाल हो जाता यारो, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई नहीं हीरा इस देश में पैदा ना. अरे बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाच करते हैं. अरे बदलेगा वक्त, बदलेगा जमाना भी, आज जय भीम के घोष से इस देश में आगाज करते हैं. जय भीम के घोष से इस आगाज. अपनी सभागार में उपस्थित सम्माननीय देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय रामदास अठवले जी साहब के लिए क्या कहना. सर के लिए शेयर करना चाहूंगा कि मैं साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग यहाँ आए हैं. जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, लेकिन जो चट्टानों से टकराए उसे रामदास अठवले जी कहते हैं. रामदास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद रामदास अठवले जी को केंद्र में मंत्री पद मिला है. बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद रामदास अठवले जी मंत्री बने तथा सेंसर बोर्ड के सदस्य रहे. खुद फिल्म एक्टर है, कमल हसन को उन्होंने ब्रेक दिया है. बड़े बड़े स्टार को ब्रेक देते हैं, हमें भी कब ब्रेक देंगे पता नहीं. लेकिन आज इस सभागार में हमारे प्यार की खातिर उपस्थित है आदरणीय राजदूत श्री आलोक ढोलिया जी और एक सामाजिक व्यक्तित्व जिन्होंने सही मायने में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में जन्म लेकर अपनी सामाजिक संहिता का परिचय दिया. ऐसे आलोक ढोलिया जी का भी हम यहाँ स्वागत करते हैं. आपकी ताली से स्वागत. जिंदगी की खुशी ना मौत का गम. अरे अब मरने का क्या गम और जीने का क्या गम है. ना जिंदगी का गम ना मौत का गम, क्योंकि इस जिंदगी को भी जीना इस संविधान से मिला है. इस जिंदगी को जीना भी इस संविधान से मिला. अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासम्मेलन तथा राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2018, क्योंकि आज का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली दिन इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था और लगातार 2 साल तक ये संविधान का काम चलता रहा. और 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हुआ, ड्राफ्ट पूरा हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ सभी लोगों का उसमें योगदान है. संविधान सभा में हर एक्ट पर वहां चर्चा होती थी. संविधान कैसा बनाना है, उसका प्रियम्बल कैसा होना चाहिए, कौन सा एक्ट क्या होना चाहिए, उस पर बहस होती थी. लेकिन उसके बाद उसका ड्राफ्ट बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर था. इसीलिए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा योगदान है. बाबा साहब अम्बेडकर जी ही संविधान के शिल्पकार है. इसी तरह का अभिमान, इसी तरह की भावना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने व्यक्त की थी. जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट उनको सौंपा था तो उनके मुंह से उद्गार निकले थे
डॉक्टर अंबेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान वाला दिन है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी की पूरी फिलॉसफी अहिंसा पर आधारित है, शांति पर आधारित है। वर्गों को एक साथ लाने का काम किया। अगर एक जात का दूसरे जात से नहीं पड़ता है तो आप झगड़ा मत करो, आप भाईचारा मजबूत करो। एक जाति ने दूसरे जाति के साथ अच्छी भावना से काम करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। यही संदेश बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में दिया है। और ये बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान आज पूरे दुनिया में मतलब इस संविधान की चर्चा होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसी तरह की चर्चा होती है। यहाँ की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान में कभी भी वहां का आर्मी वाला सत्ता हस्तगत कर सकता है, लेकिन भारत में ये सिस्टम नहीं है। भारत में अगर जीतना है तो कम से कम एक वोट से जीतना होगा या ज्यादा वोट से जीतना होगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। इसी तरह की अपने देश की परंपरा है। यहाँ की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अलग है। यहाँ की पत्रकारिता को आजादी है। यहाँ की राजनीति में पूरी आजादी है। जिनको हराना है वो हरा सकते हैं, जिनको जीतना है वो जीत सकते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो लोकतंत्र दे दिया है, जिस पर आप लोगों को मालूम होगा कि एक वोट का महत्व क्या होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार थी तब मैं लोकसभा में था, और जब अविश्वास प्रस्ताव आया था और आखिर में जब वोटिंग हुआ तो अटल जी की सरकार एक वोट से आई थी। एक वोट की कीमत लोकतंत्र में क्या होती है ये तब पूरी दुनिया ने देख लिया था। तो बाबा साहब अंबेडकर जी की जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, ये संसदीय लोकशाही, संसदीय लोकतंत्र, ये बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी होती है, लेकिन दुनिया को बुरा समझने की कोशिश होती है। आदमी का दिल बहुत अच्छा होता है। आदमी के दिल में अहंकार नहीं होना चाहिए। आदमी ने आदमी जैसा जीना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी की सिफारिश की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर का आदमी, बैरिस्टर, होशियार आदमी, सबको साथ ले जाने वाला आदमी, यही अपने देश का सही संविधान बना सकता है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में ले लिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं भी मंत्री बनूंगा। अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन एवं नेशनल अवार्डीज फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज आंध्रा भवन में बाबा साहब अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, उस संविधान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय महासम्मेलन एवं राष्ट्रीय गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में आंध्रा भवन में किया गया था। इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि माननीय रामदास जी अठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री आलोक डोलिया जी, शिवपुर का के राजदूत, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया, उन सभी लोगों को आज इस मंच से हमने सम्मानित किया। आज दिल्ली में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो अवार्डी आज इनको पुरस्कार प्राप्त हुए, उन सभी का हम सम्मान और सभी को हम यहाँ से आशीर्वचन देते हैं कि आप जाके बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को समाज तक पहुंचाने का काम करें और समाज को समतावादी दृष्टिकोण से लाने का काम करें, बाबा साहब अंबेडकर का विचार सामने लाने का काम करें। ऐसा ही इस सम्मेलन के माध्यम से आप सभी दर्शकों के सामने हम रखना चाहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था,
महिला का सम्मान देश का सम्मान, अर्थात उस देश का विकास उससे आका जाता है जहां महिलाओं का सम्मान परिपूर्ण रूप से होता है। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास है और इस चीज का आज योगदान हम लोगों ने देखा और सभी महिलाओं को विशेष रूप से अवार्ड देकर, विशेष रूप से सम्मान देकर यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय और सभी महोदयों ने आज ये साबित कर दिया कि हमें महिला होने में, इस देश की महिला होने में फक्र है और हमेशा अपने महिला होने का गर्व है। पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कलम के द्वारा ही आज समाज में समरसता, भाईचारा, जात पात खत्म, ये बहुत सारी जो चीज़ें आज आई हैं, उसके लिए डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। Constitution Day. Constitution is what this country is all about. आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जाएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था, तो हमने कहानियों में सुने हैं, उनके बारे में सुन करके इतनी प्रेरणा मिली है। प्रेरणा इसलिए मिली है कि किसी भी समाज में मैं लोगों को देखता हूँ, वो बड़े हो जाते हैं तो समाज ही भूल जाते हैं, उनको फिर दूसरे और बड़े समाज में जाना होता है। पर अम्बेडकर साहब बड़े होकर के वापस नीचे की तरफ आए और अपने समाज के उत्थान के लिए काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और मेरे जीवन काल रहते तक हर क्षण उनकी प्रेरणा मेरे दिमाग में चलती रहती है। उनकी बातें काफ़ी पढ़ा है मैंने उनके बारे में, बहुत चीज़ें उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए भी काम किया। मजहब से उठ रहा है ऊपर, जात पात छूट छात से बाहर आ रहा है और ये बहुत बड़ी बात है और ये मिसाल पूरे दुनिया, पूरे विश्व देख रहे हैं। आज हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली हैं जिस रफ्तार से हमारे देश में बदल रही हैं, और शायद इसीलिए मैं हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यूरोप के देश में करने जाऊँगा और उन्हें बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा नया हिंदुस्तान। आज 72 साल पूरे हो गए हमारे स्वतंत्रता को। 72 साल में मुझे नहीं कहना चाहिए, पर कुछ साल चीज़ों को कैसे बनाया गया, पर अभी बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर किसी देश का राजदूत।